नेशन न्यूज नेटवर्क, बात पते की। नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। कारगिल की जंग में भारत को मिली सफलता को 22 साल हो गए हैं। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। और इस विजय दिवस के अवसर पर कारगिल विजय दिवस से जुड़ी खास बातें, कौन से विमानों का इस्तेमाल हुआ था, साथ ही कैसे हुई शुरुआत, आइए जानते हैं। कारगिल युद्ध जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में LOC के साथ हुआ था। पाकिस्तान की सेना ने इस इलाके पर कब्जा करने के लिए सर्दियों में घुसपैठियों के नाम पर अपने सैनिकों को भेजा था। इनका मुख्य उद्देश्य लद्दाख और कश्मीर के बीच संबंध तोड़ना और भारतीय सीमा पर तनाव पैदा करना था। आपको बता दें कि उस समय घुसपैठिए शीर्ष पर थे, जबकि भारतीय ढलान पर थे और इसलिए उनके लिए हमला करना आसान था। अंत में दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तानी सैनिकों ने LOC रेखा को पार कर भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में प्रवेश किया। कारगिल 1947 में भारत के विभाजन से पहले लद्दाख के बाल्टिस्तान जिले का हिस्सा था और पहले कश्मीर युद्ध 1947 और 1948 के बाद LOC द्वारा अलग किया गया था। 3 मई 1999 को पाकिस्तान ने यह युद्ध तब शुरू किया जब उसने लगभग 5000 सैनिकों के साथ कारगिल के चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र में उच्च ऊंचाई पर घुसपैठ की और उस पर कब्जा कर लिया। जब भारत सरकार को इसकी जानकारी मिली तो भारतीय सेना द्वारा घुसपैठियों को वापस खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था, जिन्होंने विश्वघाती रूप से भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। आपको बता दें कि 1971 में यानी कारगिल युद्ध से पहले भारत और पाकिस्तान ने एक ऐसा युद्ध लड़ा था जिसकी वजह से एक अलग देश यानी बांग्लादेश का गठन हुआ था। 1998 और 1999 में सर्दियों के दौरान पाकिस्तानी सेना ने गुप्त रूप से सियाचिन ग्लेशियर पर दावा करने के लक्ष्य के साथ इस क्षेत्र पर हावी होने के लिए कारगिल के पास सैनिकों को प्रशिक्षण और भेजना शुरू कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने कहा कि वे पाकिस्तानी सैनिक नहीं बल्कि मुजाहिदीन थे। दरअसल पाकिस्तान इस विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान चाहता था ताकि भारतीय सेना पर सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र से अपनी सेना वापस लेने और भारत को कश्मीर विवाद पर बातचीत करने के लिए मजबूर करने का दबाव बनाया जा सके। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तानी सशस्त्र बलों ने अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को नियंत्रण रेखा के पार भारतीय क्षेत्र में भेजना शुरू कर दिया और घुसपैठ का कोड नाम ऑपरेशन बद्र रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और सियाचिन ग्लेशियर से भारतीय सेना को वापस बुलाना था। साथ ही पाकिस्तान का मानना था कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का तनाव पैदा करने से कश्मीर मुद्दे को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में मदद मिलेगी, जिससे उसे एक त्वरित समाधान प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जिससे कारगिल युद्ध की शुरुआत हो गई। भारतीय वायुसेना ने जमीनी हमले के लिए MiG-2I, MiG-23S, MiG-27, जगुआर और मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल किया। मुख्य रूप से जमीनी हमले के सेकेंडरी रोल के साथ हवाई फायर करने के लिए MiG-21 का निर्माण किया गया था। जमीन पर टारगेट हमला करने के लिए MiG-23 और 27 को ऑप्टिमाइज किया गया था। पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमले हुए, इसलिए इस युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर में IAF के MiG-21 और मिराज 2000 का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। इस युद्ध में बड़ी संख्या में रॉकेट और बमों का प्रयोग किया गया था। करीब 2,50,000 गोले, बम और रॉकेट दागे गए। लगभग 5,000 तोपखाने के गोले, मोर्टार बम और रॉकेट, 300 बंदूकें, मोर्टार और MBRL से प्रतिदिन दागे जाते थे, जबकि 9,000 गोले उस दिन दागे गए थे जिस दिन टाइगर हिल को वापस लाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह एकमात्र युद्ध था जिसमें दुश्मन सेना पर इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। अंत में भारत ने एक जीत हासिल की। यह कहना गलत नहीं होगा कि युद्ध कभी अच्छा नहीं होता। इससे दोनों पक्षों को बड़ा नुकसान होता है। हजारों सैनिक शहीद हो जाते हैं। भारत एक शांति प्रिय देश है जो युद्ध में विश्वास नहीं करता है। भारतीय सेना हमेशा विदेशी ताकतों से देश की रक्षा करती है, मातृभूमि के लिए बलिदान देती है और हमें गौरवान्वित करती है। अपनी मनपसंद खबर से रूबरू होने के लिए पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेशन न्यूज नेटवर्क, बात पते की।